एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल BHP क्लास में। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम आपको कराएंगे एक्सरसाइज 13A। 13A में आपका जो 6 नंबर का इक्वेशन है वो होगा। इससे पहले के जो 5 और 4 और 1 एंड 2 जो क्वेश्चन है वो पहले हो चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इफ A denotes cos to alpha plus iota sin alpha with similar expression for B C D, prove that। फर्स्ट है इसका पार्ट ही A प्लस बी इक्वल टू 2 अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा। ये सिद्ध करना है। कब सिद्ध करना है? जब A बराबर कॉस टू अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा हो और B C D के लिए किसी प्रकार से और एक्सप्रेशन हमें सिलेक्ट करने हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। फर्स्ट हमें गिवन है वी है A इक्वल कॉस टू अल्फा प्लस आयोटा साइन टू अल्फा। इसी प्रकार से B और C के लिए लिख सकते हैं। इसमें केवल B की हमें आवश्यकता है, तो B को लिखेंगे कॉस टू बीटा प्लस आयोटा साइन टू बीटा। ये दोनों हो गए। अब उसका जो सिद्ध करना है उसका LHS उठा लेते हैं। LHS गिवन है A प्लस बी। यहाँ से A का जो वैल्यू है कॉस टू अल्फा और B का जो वैल्यू है कॉस टू बीटा प्लस आयोटा साइन टू बीटा, उन दोनों को उठा के यहाँ पर रख दो। तो ये A का जो वैल्यू है यहाँ से उठा के कॉस टू अल्फा प्लस आयोटा साइन टू अल्फा, और जो B का वैल्यू है कॉस टू बीटा प्लस आयोटा साइन टू बीटा। इसमें जो रियल पार्ट है वो पास पास कर लो दोनों ये, और इमेजिनरी पार्ट इन दोनों को पास पास कर दो। इमेजिनरी पार्ट एक तरफ, रियल पार्ट एक तरफ। रियल पार्ट कॉस टू अल्फा प्लस कॉस टू बीटा पास पास कर दिए, और इमेजिनरी पार्ट आयोटा साइन टू अल्फा प्लस आयोटा साइन बीटा ये पास पास कर दो। आयोटा साइन टू बीटा। कॉस टू अल्फा में हम फार्मूला लगा सकते हैं, ये वाला हमने सीखा है कॉस सी प्लस कॉस डी। ये होता है, जगह कम पड़ जाएगी, यहाँ से देखो कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। यहाँ भी लग सकता है साइन का, और दूसरा फर्स्ट ये वाला फार्मूला कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी के अकॉर्डिंग 2 कॉस टू अल्फा प्लस टू बीटा बाई 2 इंटू कॉस टू अल्फा माइनस टू बीटा बाई 2 प्लस इसका आयोटा बाहर ले लो, तो ये हो जाएगा साइन टू अल्फा, आयोटा बाहर हो गया साइन टू बीटा। अब ये दोनों साइन होगा तो इसमें दोनों साइन वाला फार्मूला, ये साइन सी प्लस साइन डी वाला। तो ये क्या होता है, साइन सी प्लस साइन डी का होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। अब इसमें अगर देखो 2 यहाँ भी है, यहाँ भी, तो इन दोनों से कॉमन लेके यहाँ की जो कॉमन वाली 2 में बढ़ा सकते हैं। तो 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा रहेगा, और वहाँ पर रहेगा कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये 2 और 2 गायब हो गए, प्लस आयोटा साइन, ये हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बाई 2 इंटू कॉस 2 अल्फा 2 बीटा बाई 2। ये इसमें तो अभी कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, उसमें होगा सॉल्यूशन। इसको ऐसे लिख के चलो 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा,
प्लस आयोटा साइन 2 यहाँ से कॉमन लेके तो इसे हटाएंगे तो अल्फा प्लस बीटा रहेगा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा रहेगा। 2 यहाँ से कॉमन लेके इस 2 से गायब कर दिया। अब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों में कॉस अल्फा माइनस बीटा कॉमन है। ये देखो ये है यहाँ पे कॉस अल्फा माइनस बीटा और यहाँ भी ये प्रेजेंट है कॉस अल्फा माइनस बीटा। और एक चीज़ इसमें रह गई लिखने के लिए 2 यहाँ पर आएंगे ये 2 तो 2 और कॉमन लो इसमें से 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा रिमाइंडर है आपका कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा। ये निकाल दिया आयोटा रह गया और ये साइन अल्फा प्लस बीटा रह गया। यही सिद्ध करना था। देखो 2 आ गया कॉस अल्फा माइनस बीटा और कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा। ये आ गया RHS। बहुत ही सिंपल सवाल था। इफ ए डिनोट्स कॉस टू अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा तो उसके अकॉर्डिंग हमें सिद्ध करके दिखाना था कि जो ए प्लस बी का वैल्यू है वो ये आना चाहिए। तो ए बराबर ये था, बी बराबर ये था, LHS उठा लिया जिसमें ये दिया गया है कि ए प्लस बी बराबर दिया हुआ है। तो ए का वैल्यू यहाँ से कॉस टू अल्फा प्लस आयोटा साइन टू अल्फा लगा दिया प्लस बी का वैल्यू जो है कॉस टू बीटा प्लस आयोटा साइन टू बीटा लगा के रियल पार्ट पास कर लिए, इमेजिनरी और इमेजिनरी पार्ट पास कर लिए। रियल पार्ट में दोनों में कॉस अल्फा है तो कॉस अल्फा वाला फार्मूला लगा दिए कॉस सी प्लस कॉस डी वाला और आयोटा कॉमन लेके साइन टू अल्फा प्लस साइन टू बीटा बचा। तो इसमें साइन सी प्लस साइन डी का जो फार्मूला होता है साइन सी प्लस डी अपॉन साइन सी कॉस सी माइनस डी अपॉन 2 वो लगा दिया। इसके बाद ये यहाँ पर कॉस का फार्मूला लगाया, यहाँ साइन का फार्मूला लगाया। फार्मूला लगाने के बाद यहाँ से 2 कॉमन लेके अल्फा प्लस बीटा बचा, यहाँ से 2 कॉमन लेके अल्फा माइनस बीटा बचा, यहाँ से 2 कॉमन लेके अल्फा प्लस बीटा बचा, यहाँ से 2 कॉमन लेके अल्फा माइनस बीटा बचा। फिर ये सॉल्यूशन इतना आने के बाद इसमें से 2 निकाला कॉस अल्फा माइनस बीटा दोनों प्रेजेंट है उसे भी कॉमन ले लिया। इसके बाद बचा कॉस अल्फा प्लस बीटा, इधर आयोटा बचा और साइन अल्फा प्लस बीटा। यही आना था और आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें हमें a माइनस बी का वैल्यू निकाल के ये बताना है इतना आएगा, जिससे कि इस क्वेश्चन नंबर 3 किया जा रहा है उसी में a माइनस बी दिया हुआ है, इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया है। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। वी हैव a इक्वल कॉस 2 अल्फा प्लस आयोटा साइन 2 अल्फा दिया हुआ है। ये ए डिनोट्स कॉस 2 अल्फा प्लस आयोटा साइन 2 अल्फा, ये ए को डिनोट करता है तो ये का वैल्यू हो गया। और इसी प्रकार से बी डिनोट करेगा कॉस 2 बीटा प्लस आयोटा साइन 2 बीटा को, क्योंकि जो हमारा LHS है उसमें हमें केवल 2 पार्ट चाहिए ए और बी। वैसे तो हमारे पास डी है, सी है, डी है, लेकिन सी और डी की हमें आवश्यकता नहीं है, यहाँ लिखने की भी जरूरत नहीं है हमें। तो ए और बी का दोनों का वैल्यू लिखने के बाद LHS उठा लो। LHS दिया हुआ है a माइनस बी बाई ए प्लस बी। तो a माइनस बी का वैल्यू लगाओ। a का वैल्यू है कॉस 2 अल्फा प्लस आयोटा साइन 2 अल्फा माइनस बी का वैल्यू लगाओ कॉस 2 बीटा माइनस आयोटा साइन 2 बीटा। ये बी का वैल्यू लगा दिया बाई ए कॉस 2 अल्फा है प्लस आयोटा साइन 2 अल्फा है और प्लस बी का वैल्यू है कॉस 2 बीटा प्लस आयोटा साइन 2
बीटा। फिर वही काम जो हम करते आए हैं अब तक, फिर से वही अप्लाई करेंगे, इसमें रियल पार्ट पास करेंगे। ये वास्तविक भाग cos 2 अल्फा माइनस cos 2 बीटा, रियल पार्ट पास में कर लिया। ऐसे ही यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट पास में कर लो, आयोटा बाहर निकाल लो। ये है इमेजिनरी पार्ट ये। तो sin 2 अल्फा माइनस sin 2 बीटा, इधर आ जाएंगे अब cos 2 अल्फा प्लस आयोटा नहीं, ये तो रियल पार्ट नहीं है, ये वाला और ये वाला रियल पार्ट पास में करके, और आयोटा sin 2 अल्फा प्लस sin 2 बीटा। फॉर्मूला लगाएंगे वही वाला जो भी हमने लगाए थे, sin c प्लस sin d का जो फार्मूला है, sin c और sin d, sin c प्लस sin d का होता है 2 sin, नहीं इसमें तो भाई सभी लग रहे हैं, ये भी लगेगा sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, ये भी लगेगा। ये कहाँ लगेगा, देखो sin c प्लस d कहाँ है, sin c प्लस d ये है यहाँ पर sin c प्लस sin d, और इसमें ये भी लगेगा sin c माइनस d का, sin c माइनस sin d का जो फार्मूला है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2 होता है। और थर्ड लगेगा इसमें cos c प्लस cos d का, ये होता है आपका 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, और फोर्थ लगेगा cos c माइनस cos d का, तो cos c माइनस d का होता है 2 cos c नहीं cos नहीं होता, इसमें sin होता है, sin c प्लस d बाई 2 इंटू sin d माइनस c बाई 2, ये होता है। लगाओ cos c माइनस cos d का, यानी फोर्थ नंबर वाला पहले नंबर पे लगेगा यहाँ पे, तो जाएगा 2 sin 2 अल्फा माइनस 2 बीटा बाई 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बाई 2, और sin 2 बीटा माइनस 2 अल्फा बाई 2 प्लस आयोटा sin c माइनस sin d का लगेगा, तो 2 आएगा 2 cos 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बाई 2 इंटू sin 2 अल्फा माइनस 2 बीटा बाई 2 बटे में cos c प्लस cos t, तो ये हो जाएगा 2 cos c प्लस t बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 प्लस आयोटा sin c प्लस d का लगाना है इसमें, तो 2 तो आता ही है सब में, 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करते हैं इसका, सब में 2, ये 2 सब में है, देखो ये यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 2 कॉमन लेके हटाते हैं इसे, 2 सब में से कॉमन ले लो या फिर ऐसे हटा दो, चलो ऐसे हटा दो, देखो 2 यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ से कॉमन लिया, तो ब्रैकेट के बाहर ऐसे आ जाएगा, और यहाँ से भी कॉमन लेंगे, यहाँ से ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, तो उसे काट देंगे, तो ऐसे हटा देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये बच्चा sin 2 प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा sin 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, तो इससे 2 निकल जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बचेगा, और यहाँ पर 2 कॉमन लेके इस 2 से काट देंगे, तो sin बीटा माइनस अल्फा बचेगा, प्लस आयोटा शेष रह गया है, 2 तो निकल गया है, cos 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बाई 2 है, जिससे हम 2 निकालने के बाद अल्फा प्लस बीटा प्राप्त करेंगे। ऐसे ही इसमें
टू अल्फा माइनस टू बीटा, जिसे टू निकालेंगे इसे टू काटेंगे तो साइन अल्फा माइनस बीटा बचेगा। ऊपर लिखो वरना दिखेगा नहीं, थोड़ा ही रह गया कैमरे में। यहाँ से देखते हैं तो ये बचेगा आपका कॉस अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो इतना आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं इसको साफ करता हूँ और इसे आगे बढ़ाऊंगा। फिर हमें मिला था साइन अल्फा प्लस बीटा साइन बीटा माइनस अल्फा प्लस आयोटा कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा। ये था हमारे पास, और डिनोमिनेटर में था कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा। ये था डिनोमिनेटर में। और नोमिनेटर में तो देखते हैं क्या क्या कॉमन है इसमें। यहाँ पर साइन अल्फा प्लस बीटा है, इसमें तो कहीं है नहीं। साइन अल्फा प्लस बीटा तो कॉमन होगा नहीं, ये नहीं होगा। उसके बाद इसमें है साइन बीटा माइनस अल्फा और इसमें है साइन अल्फा माइनस बीटा, तो इसमें थोड़ी चेंजिंग है। तो साइन अल्फा माइनस बीटा इसमें से कॉमन ले लो और यहाँ पर जो है माइनस कर दो। तो कैसे करेंगे, पहले से चेंज ही कर देते हैं। तो यहाँ से जो बीटा माइनस अल्फा है उसे अल्फा माइनस बीटा में चेंज करेंगे, तो यहाँ माइनस लगा देंगे। साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा, ये माइनस यहाँ वाला यहाँ पहुँचा दिया है, प्लस आयोटा साइन आयोटा कॉस अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा वाई। इसमें कॉस अल्फा प्लस बीटा है, यहाँ कहीं नहीं है, कॉस अल्फा माइनस बीटा है और यहाँ पर है साइन अल्फा माइनस बीटा। इसमें कुछ रह गया, यहाँ पर अल्फा का साइन नहीं कॉस है, कॉस अल्फा माइनस बीटा है, तो इसमें कॉस अल्फा माइनस बीटा ये कॉमन हो जाएगा। निकालो, ऊपर से निकल के आ रहा है, पहले इसको लिख लो एक बार। कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो जो ऊपर वाला पार्ट है नोमिनेटर, उसमें हमें साइन अल्फा प्लस बीटा है, साइन इसमें है साइन तो है नहीं, साइन अल्फा माइनस बीटा इसमें दोनों में प्रेजेंट है। देखो ये स्टार लगा दिया मैंने दोनों पे, तो ये दोनों में कॉमन है, तो इसे बाहर निकालते हैं। साइन अल्फा माइनस बीटा, तो साइन अल्फा माइनस बीटा को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस आयोटा साइन नहीं कॉस बचेगा, साइन तो निकलेगा, आयोटा कॉस अल्फा प्लस बीटा और इधर नीचे कॉस अल्फा प्लस बीटा नहीं है, कॉस अल्फा माइनस बीटा है कॉमन, कॉस अल्फा माइनस बीटा निकाल दो तो ये बचेगा कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा। ये बन जाएगा आपका टेन अल्फा माइनस बीटा। इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर कॉस अल्फा प्लस बीटा दिया है, और प्लस आयोटा कॉस अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा दिया। अभी ये कट नहीं रहा है, दूसरे से कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, इसको जो साइन अल्फा प्लस बीटा उसे कॉस में चेंज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि डिमेवर फॉर्म में बुक में डिमेवर थ्योरम में कहा जाता है कि जो रियल पार्ट है वो कॉस होना चाहिए,
और इमेजिनरी पार्ट ये वाला साइन होना चाहिए, ठीक उल्टा है ये। तो इसको कॉस में चेंज करो, तो कॉस π/2 प्लस अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं इसे हमने फार्मूला पढ़ा ये वाला कि माइनस साइन थीटा होता है कॉस π/2 प्लस थीटा, वही फार्मूला इसमें लगा दिया, प्लस आयोटा, इसको बदलेंगे तो साइन π/2 प्लस अल्फा प्लस बीटा, वो लगा दिया इसमें। ये सही है, देखो कॉस दिया है साइन दिया, ये सही है। ये ऐसे करेंगे तो कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा। अब इसमें जो एक रिजल्ट मैंने आपको बताया था, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था कि अगर साइन नहीं कॉस अल्फा प्लस कॉस आयोटा साइन अल्फा बाई कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, ये इस फॉर्म में कोई दिया हुआ है फंक्शन हमें, तो इसे हम लिख सकते हैं कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फा माइनस बीटा। जब क्या हुआ, जब कॉस होना चाहिए यहाँ पे, कॉस और साइन, रियल पार्ट कॉस और इमेजिनरी पार्ट साइन, और आयोटा भी होना चाहिए। इसके बाद जो ऊपर वाला अल्फा होता है इसमें से नीचे वाला बीटा घटा दिया जाता है, तो अल्फा माइनस बीटा और साइन कॉस, तो यही इसमें करना है, कॉस π/2 प्लस अल्फा प्लस बीटा, इसमें से ये घट जाएगा माइनस अल्फा माइनस बीटा, और इधर आ जाओ प्लस आयोटा साइन π/2 प्लस अल्फा प्लस बीटा और माइनस अल्फा माइनस बीटा। देखो कटा हुआ कुछ कट गया, अल्फा बीटा अल्फा बीटा, क्या रह गया यहाँ पे, यहाँ बचा टाइम अल्फा माइनस बीटा, अदर बचा कॉस π/2 प्लस आयोटा साइन π/2। कॉस π/2 का वैल्यू होता है 0, इसे हटा दो। अब इसमें देखो tan अल्फा माइनस बीटा तो आगे भी चाहिए हमें, ये नहीं है अभी बैलेंस में, तो cos π/2 का मान होता है 0 और आयोटा साइन π/2 इसका मान हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा tan अल्फा माइनस बीटा, इसका वैल्यू हो गया 0 प्लस आयोटा साइन π/2 का वैल्यू होता है 1, तो ये आयोटा आ गया, आयोटा बाहर निकाल दो, tan अल्फा माइनस बीटा, RHS आ गया, LHS उठाया और RHS आ गया। इसमें आई tan अल्फा, ये आई रह गया लिखने के लिए, इसका सॉल्यूशन हो गया कंप्लीट। इससे आगे देखते हैं, तो नंबर 4 इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 6.6 का जो पार्ट नंबर 4 है उसे देखते हैं। तो a इंटू बी प्लस सी इंटू डी इक्वल है 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा माइनस लैम्डा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस लैम्डा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस लैम्डा, ये है। तो इसका LHS लेते हैं, LHS है हमारे पास a इंटू बी प्लस सी इंटू डी। तो a का वैल्यू है कॉस 2 अल्फा प्लस आयोटा साइन 2 अल्फा, ये तो वैल्यू रहा a का। b का जो वैल्यू है वो है कॉस 2 बीटा प्लस आयोटा साइन 2 बीटा, ए बी का वैल्यू हो गया टोटल, तो प्लस c का वैल्यू है कॉस 2 गामा प्लस आयोटा साइन 2 गामा इंटू डी का वैल्यू है कॉस 2 लैम्डा प्लस आयोटा साइन 2 लैम्डा,
और ये सब टोटल इनटू में है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होना है, देखो सबसे पहले तो हमें ये रिजल्ट पता होना चाहिए कि cos टू अल्फा प्लस आयोटा साइन टू अल्फा cos टू बीटा प्लस आयोटा साइन टू बीटा को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे, देखो cos, ये दोनों फॉर्म गुणा में दे रखी है, इसमें डिविजन फॉर्म लगा सकते हैं हम ये। तो हम इसमें क्या करते हैं, इन दोनों के एंगल यानी cos टू अल्फा टू बीटा ये जोड़ दिए जाते हैं आयोटा के साथ, साइन टू अल्फा ये टू बीटा। ऐसे यहाँ पे cos टू गामा प्लस cos टू लैम्डा प्लस आयोटा साइन टू गामा प्लस टू लैम्डा, जोड़ दिए दोनों एंगल। अब इन्हें पास पास कर लो, रियल और रियल पार्ट को, इमेजिनरी और इमेजिनरी पार्ट को। देखो अगर इसमें समझ नहीं आ रहा तो इसमें दिक्कत लेने वाली बात कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है ये। कैसे, देखो cos टू अल्फा प्लस आयोटा साइन टू अल्फा, ये दोनों आपको इनटू में दे रखे हैं, किसके साथ, cos टू बीटा प्लस आयोटा साइन टू बीटा के साथ। तो इसमें क्या होता है, रहेंगे cos और साइन ही, केवल एक ही बार लिखे जाएंगे cos और साइन, आयोटा भी रहना है। cos के साथ यहाँ पर जो टू अल्फा है, यहाँ पर जो टू बीटा है, वो दोनों ऐड करके लिख दिए जाते हैं, प्लस आयोटा, यहाँ पर भी साइन टू अल्फा और साइन टू बीटा, साइन को एक बार लिख के दोनों को ऐड करके लिख दिया है। वैसे ही वहाँ पर किया है। अब इसमें क्या करेंगे, देखो ये रियल पार्ट और इस वाले का ये रियल पार्ट, दोनों पास पास कर लो, टू अल्फा प्लस टू बीटा प्लस कॉस टू गामा प्लस टू लैम्डा, और ये इमेजिनरी पार्ट ये और ये दोनों पास पास करके आयोटा बाहर निकाल दो, साइन टू अल्फा प्लस टू बीटा, आयोटा को कॉमन लेते हैं इसे, साइन टू गामा प्लस टू लैम्डा। ये देखो इसमें एकदम डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं हम, cos टू cos c प्लस cos d का। क्या था फार्मूला हमारा, फार्मूला ये था कि cos cos जब होते हैं प्लस में तो cos cos आते हैं दो बार, दोनों बार क्या क्या आते हैं cos, और इनटू में आते हैं टू अल्फा प्लस टू बीटा टू गामा प्लस टू लैम्डा, टू अल्फा प्लस टू बीटा टू गामा प्लस टू लैम्डा बाई टू इंटू कॉस टू अल्फा प्लस टू बीटा माइनस टू गामा माइनस टू लैम्डा बाई टू। इधर आ जाए, आयोटा साइन साइन प्लस में होते हैं तो एक बार साइन आ जाता है एक बार कॉस, तो साइन टू अल्फा प्लस टू बीटा प्लस टू गामा और प्लस टू लैम्डा बाई टू। ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा कॉस टू अल्फा प्लस टू बीटा माइनस टू गामा माइनस टू लैम्डा बाई टू। ये सब में देखो टू टू है, टू इसमें है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो टू को बाहर निकाल देता हूँ मैं, चलो बाद में निकाल लूँगा, फिर इसका थोड़ा सॉल्यूशन कर लूँगा। टू 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 टू, इस टू से ये सभी टू गायब हो जाएंगे, कॉमन लेके काट देंगे, तो बचेगा कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस लैम्डा इंटू कॉस टू 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 सब टू गायब, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा माइनस लैम्डा। ऐसे यहाँ पे टू आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस लैम्डा कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा माइनस लैम्डा। कुछ आ रहा है कॉमन? हाँ आ रहा है। इसने यहाँ पर कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस लैम्डा दिया है, यहाँ पर है कहीं नहीं है, कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा माइनस लैम्डा ये है यहाँ पर दोनों में,
ये जो स्टार लगा है ये वाला, ये दोनों में कॉमन है। उसके बाद ये स्टार वाला 2, ये भी दोनों में कॉमन है। तो हम इसमें से क्या निकाल देंगे, 2 cos अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा माइनस लैम्डा। ये निकालने के बाद इसमें से इसे निकाल दिया, 2 को निकाल दिया, इसको निकाल दिया, तो ये रह गए। जिसपे स्टार नहीं होगा लगा हुआ वही